अच्छा, हम लोग जो पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं वो रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, जिसका नाम हेड एंड शोल्डर है। और हमने तीन पैटर्न्स देखे हैं। वेजेस होती हैं जो रिवर्सल पैटर्न्स में आती है, हेड एंड शोल्डर होता है, और डबल बॉटम और डबल बॉटम्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि आपके पास टू शोल्डर्स बनते हैं इस तरह के, और एक हेड बनता है यानी नेक बनती है। इस पैटर्न का नाम जो है ना, सिर्फ इतने पैटर्न का नाम, इट्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है। ये किस तरह आपको आइडेंटिफाई आप करते हैं? आप आइडेंटिफाई इस तरह करते हैं कि जब ये फर्स्ट ये 2 पॉइंट्स बन जाते हैं और तीसरा पॉइंट ये बन जाता है, और जब ये अपनी यहाँ की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ सेकंड वाले से सपोर्ट लेता है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि इसकी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनती है वो यही बनती है। ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो वैसे भी यही लगाएंगे, ये रेजिस्ट बनती है। जब यहाँ पे आके ये रेजिस्ट होता है तो आप ये बात क्लियर हो जाती है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, क्योंकि एक ऑलरेडी इसका राइट शोल्डर बना हुआ था, ये नेक बनी है, और ये सच में यहाँ से रेजिस्ट हो गया। यहाँ से ऊपर निकल जाता तो अलग बात थी, लेकिन ये ऊपर नहीं निकला। इसने क्या किया, यहाँ से रेजिस्ट हो गया। इट मीन्स ये दूसरा शोल्डर बनने जा रहा है, एंड देन ये सेकंड शोल्डर बन गया। ठीक है। अब आपने इसमें सेलिंग कहाँ पे करनी है? अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहा। जब ये इसको ब्रेक करेगा आपने नहीं निकलना। जब ये इससे आके सपोर्ट ले दोबारा रेजिस्ट होगा, यानी जो आपकी लाइन, ये नेक की लाइन बनी थी, ये जो दो सपोर्ट थी, इसको ये ब्रेक करके गया, और इसी को आके इसने जब दोबारा से रेजिस्ट किया, देन आपने इस पॉइंट पे एग्जिट होना है। ये आपका एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। ये डाउन, इसका टारगेट क्या होता है? इसका टारगेट ये होता है, जब आप इस तरह का पैटर्न देखेंगे तो इसका टारगेट क्या होता है, जितनी बड़ी ये इसकी नेक होती है, जितनी बड़ी नेक होती है उतनी ही बड़ी सेम साइज की, उतनी ही बड़ी आपका, उतना ही बड़ा आपका टारगेट होता है, सेम एग्जैक्ट। ये आपका टारगेट है, यहां तक आएगा वो शेयर। ये आपने पहले से ही एनालाइज कर लिया। इसी तरह हमें ये कंफर्मेशन एक तो इससे मिल गई। अच्छा, यहाँ पे बना है जबरदस्त बुलिश पैटर्न। सेम यही है इसमें भी, कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी, इसने एक ऐसा पॉइंट था जहां से रेजिस्ट हुई और दोबारा डाउन ट्रेंड में गई। बट यहाँ से इसको बैक जो होना चाहिए था वो यहाँ तक होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन लगी हुई है, या हाँ यहाँ तक होना चाहिए था। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेट ये जो है क्या कहते हैं, नीचे तक इसने इसको ब्रेक कर दिया। इट मीन्स आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई इसके अंदर बाइंग प्रेशर है, यानी जो बेयरिश पैटर्न चल रहा था, डाउन ट्रेंड जो चल रहा था, इसके अंदर बाइंग आ रही है। यहाँ पे सेलिंग नहीं आई, इस पॉइंट पे सेलिंग नहीं आई, बल्कि बाइंग आई है, और वहीं पे जाके ये रेजिस्ट हुआ। तो आपने अंदाजा ये लगाया कि यार ये रेजिस्टेंस लाइन बनती है। आपने पहले ट्रेंड लाइन ऐसे लगा दी ना कि रेजिस्टेंस लाइन बनती है, तो एक शोल्डर तो दिख गया आपको, नेक भी दिख गई। अब सेकंड रिकॉग्नाइज कब होगा? जब आप ये वाली लाइन सपोर्ट की लगाएंगे। हाँ, अगर ये इसको ब्रेक कर दे तो वो अलग चीज बनेगी, अलग पैटर्न बनेगा। बट अगर यहाँ से रेजिस्ट होता है तो आपको कंफर्मेशन आ गई कि भाई अब मैंने वेट करना है रिवर्सल पैटर्न का। अगर यहाँ से जाके आपको कंफर्मेशन हो गई कि भाई एक शोल्डर तो बन गया है, लेफ्ट राइट वाला, अब जो है लेफ्ट वाला शोल्डर बनने जा रहा है या राइट वाला शोल्डर बनने जा रहा है, आपने कब एंट्री लेनी है? जब इसको ये ब्रेक करे और दोबारा सपोर्ट ले, दोबारा सपोर्ट लेके यहाँ कोई बड़ी कैंडल बनेगी, देन आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। और आपका टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका हमेशा इतना होगा जितना नेक लाइन है। जितनी बड़ी नेक लाइन है उतना ही बड़ा सेम आपका टारगेट होगा। ये दिस वन इज योर टारगेट। प्राइस एंट्री आपने यहाँ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल 8 रुपए का शेयर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ सेल करना है।
ये एग्जिट पॉइंट है आपका। उसके बाद जहां भी जाए आपने अपना टारगेट पूरा करके बाहर निकल जाना। तो ये रिवर्सल पैटर्न है, इससे ही पता चलता है कि आपका ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया है। ठीक है, ये देखिए रिवर्स की तरफ चला गया ट्रेंड। मुझे उम्मीद है कि रिवर्सल पैटर्न आपको समझ में आया होगा। हमने डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम पढ़ लिया है, हेड एंड शोल्डर पढ़ चुके हैं, वेज पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं कंटिन्यूस पैटर्न की तरफ। कंटिन्यूस पैटर्न्स में फ्लैग, पेनेंट्स, रेक्टेंगुलर पैटर्न्स होते हैं और ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं। जिसमें फ्लैग पैटर्न्स की कुछ शेप इस तरह होती है। ये कंटिन्यूस पैटर्न होते हैं। कंटिन्यूस पैटर्न वो कहलाते हैं जो कि आपको बताते हैं कि ट्रेंड जो है बेयरिश ही चल रहा है। जैसे बेयरिश ट्रेंड है, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया भाई ट्रेंड एक बेयरिश चल रहा था। और जब इस तरह का कोई पैटर्न बनना शुरू होगा तो आपको ये बात कंफर्म रहेगी कि यार ये कंटिन्यूस पैटर्न है, ट्रेंड अगेन बेयरिश ही रहेगा, यानी रिवर्स नहीं होगा। जैसे हेड एंड शोल्डर में रिवर्स हो गया था। हेड एंड शोल्डर भी कुछ इस तरह था ना, ये बना था, 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 ऐसे ही था। देन उसका टारगेट आपने निकाला था यही वाला। बट ये कंटिन्यूस है, ये बेयरिश में बन रहा है, ट्रेंड बेयरिश था इसका। इसमें क्या हुआ, ट्रेंड बेयरिश था लेकिन कुछ इस तरह का पैटर्न बनना शुरू हुआ कि जब आप इसको ट्राइंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, तो ये कुछ फ्लैग की तरह बन रहा होगा इस तरह का, फ्लैग्स में। और इसका जो टारगेट होता है, कंटिन्यूस पैटर्न जब ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक होगा, डाउन से ब्रेक होता है बेयरिश फ्लैग, बेयरिश फ्लैग की बात कर रहा हूँ। यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये इसी लाइन को आके दोबारा रेजिस्ट करेगा, देन आपने इसको यहाँ पे सेल करना है। पैटर्न कंप्लीट होने के बाद हमेशा हम सेल करेंगे, आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि भाई ये कंटिन्यूस पैटर्न था। इसका टारगेट क्या होता है, इसका टारगेट ये होता है, ये फ्लैग की जो लाइन होती है, इतनी बड़ी फ्लैग की जो लाइन होती है, सेम यही लाइन उठा के आप इसके आगे लगा दें, ये इसका टारगेट होगा। ये वाली लाइन उठा के आप इसके आगे रखते हैं तो ये इसका टारगेट होगा फाइनल, यहाँ जो प्राइस चल रहे हो। ये बेयरिश फ्लैग है। अच्छा, ये एक्चुअली शॉर्ट सेलर कहलाते हैं, जो कि सेल पर भी कमा रहे होते हैं। वो यहाँ सेल करते हैं, यहाँ जाके खरीद लेते हैं। तो ये बेयरिश पैटर्न्स जो होते हैं उनके लिए होते हैं। आप लोग मेजोरिटी यहाँ पे जो है, हाँ वैसे तो हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं तो मैं आप लोग को दोनों पढ़ा रहा हूँ। बट हम लोग यहाँ पे जो है ना बाय करेंगे, मतलब बाय पैटर्न्स पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। ठीक है, दूसरा पैटर्न है बुलिश फ्लैग, यानी एक ऐसा पैटर्न जो कंटिन्यूअस पैटर्न है, एक कंटिन्यू रहेगा अप ट्रेंड में, एक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और मार्केट इस तरह नहीं गई साइडवेज में, मार्केट ने एक डाउन बनाया, देन इस वाले हाई का लो बना, यानी हाई, हाई लोस, देन लो लोस, एल एच, एल एच, लो, सॉरी, एल एल, एल एल, देन यहाँ पे गया एल एच। ठीक है। तो इस तरह का कोई अगर ऐसा पैटर्न बनता है जो लोअर लोस बनाए और लोअर हाइस बनाए, इट मीन्स ये कुछ फ्लैग टाइप बन रहा है। ठीक है, आपने इसके ऊपर रेक्टेंगल की लाइन लगानी है। रेक्टेंगल, अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन बनाए लगाएंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, यार ये ट्रेंड लाइन जैसी बनेगी ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक फ्लैग बना है। और फ्लैग का टारगेट हमेशा क्या होता है, जितना बड़ा ये फ्लैग होता है। आपने एंट्री कब लेनी है, जब ये इसको क्रॉस करके दोबारा से इसको सपोर्ट ले, और अगर पास हो जाए, पास नहीं हुआ तो ये डाउन ट्रेंड में चले जाएगा, ये याद रखिएगा। पास होने का मतलब ये कि ये पास हो जाए, यहाँ पे सपोर्ट ले, इस लाइन से सपोर्ट ले। जब इस लाइन से सपोर्ट लेगा तभी ये इस टारगेट को पूरा करेगा, अदरवाइज ये अगर फ्लॉप हो गया तो ये पैटर्न फ्लॉप हो जाएगा डाउन ट्रेंड की तरफ, या वो इसी ट्रेंड के अंदर आना वापस मर्ज फ्लैग बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बात हम जब भी बोलते हैं कि आपने कंफर्मेशन का जरूर वेट करना है, यहाँ से निकल ब्रेकआउट देगा और ये कंफर्मेशन है, एंट्री यहाँ लेनी है। एंट्री यहाँ भी तो ले सकते थे, बट एंट्री हम यहाँ लेंगे क्योंकि कंफर्म हो जाएगा कि इसने सपोर्ट ले ली है फ्लैग की।
दूसरा पैटर्न्स होते हैं पेनेंट्स पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। ये भी फ्लैग टाइप होते हैं, बट इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि अच्छा ये भी बुलिश कंटिन्यूस है ना, ट्रेंड बुलिश चल रहा है, ट्रेंड बुल चल रहा है, बनने फ्लैग ही किया था, ये वाली लाइन फ्लैग की बन रही है, बट ये वाली लाइन फ्लैग की नहीं बन रही, इस तरह नहीं बन रही। इसमें क्या हो रहा है, इसमें लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज नहीं बन रहे, इसमें लोअर हाइज, ये एल एच बना, देन एल एच दोबारा बना, सही बता रहा हूँ ना, लोअर हाइज और लोअर लोस होते हैं, तो ये क्या बन रहा है, एच एल, हायर का लो, ठीक है। शायद मैं थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ यहाँ पे एल एच बन रहे हैं, लोअर हाइज बना यहाँ पे, लोअर हाई बना यहाँ पे क्या बना, लोअर लो, देन इससे हाई है तो हायर का लो बना, ठीक है। जब ये हायर लोज बनना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, हाँ, यहाँ हायर लोज बनना शुरू हो जाएंगे, देन आपने समझ जाना है कि लोअर हाइज और हायर लोज बनना शुरू होगा, इट मींस कोई पेनेंट टाइप बन रहा है, यानी इसका मुंह जो होगा वो छोटा होगा, इस तरह का छोटा होता रहेगा ये, और ये ज्यादा बड़े भी नहीं होते, यानी ये बड़े पैटर्न्स नहीं बनते, इस तरह के पैटर्न्स नहीं बनते, वो सिमेट्रिकल पैटर्न्स कहलाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये बहुत छोटी सी साइज में बनते हैं, मतलब 2-3 दिन 4 दिन के पैटर्न होते हैं, इससे ज्यादा नहीं, एक हफ्ते के होंगे, ठीक है। उसके बाद ये अगर ब्रेकआउट देते हैं तो उसकी सपोर्ट लेना जरूरी है, अगर सपोर्ट लेंगे तभी हम यहाँ एंट्री लेंगे। दीज आर कंटिन्यूस करेक्शन पैटर्न्स, ठीक है, ये करेक्शन कहलाती है। बेलिश पेनेंट्स में भी सेम ऐसा ही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी, एक हाई बना, सेकंड वाला इससे लो बना, ये लो बना, सेकंड वाला इससे हाई बना, आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा दी, इसको मिला के इससे मिलाई लाइन एक लंबी खींच दी, दो ये बन गए थे, इनको मिला के लाइन खींच दी, आपने कहा यार ये तो फ्लैग बन गया, फ्लैग पेनेंट पेनेंट वाला फ्लैग बना है, यानी क्लोज है बहुत, ऐसा वाला नहीं है, स्ट्रेट वाला नहीं है। आपने कहा भाई बेरिश पेनेंट बन रहा है, ये ट्रेंड बेरिश था, कंटिन्यूस रहेगा, यानी ये कंटिन्यूस पैटर्न, पैटर्न आपका कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। सपोर्ट और क्या है, ये इसका ब्रेकआउट अगर यहाँ से देगा, तो जब यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ से सॉरी रेजिस्ट होगा, देन ही आपने सेल करना है इसको। बेरिश में तो हम बाय करते ही नहीं है, सेल कॉल ढूंढते हैं, ये बात याद रखना है, हमेशा ये बात याद रखनी है, जो ट्रेंड डाउन चल रहा है उसमें हमें सेल कॉल ढूंढनी है, कि कहाँ सेल करें, ये नीचे आया, थोड़ी सी करेक्शन ली, सेल कहाँ करनी है ये ढूंढना है हमें, हाँ भाई सेलिंग पॉइंट मिल गया, यहाँ सेल कर दो, नीचे जाएगा वो, बाय कॉल नहीं ढूंढनी, बाय कॉल नहीं ढूंढनी, ये बाय कॉल है यहाँ, ये नहीं ढूंढनी, ये हमें ढूंढनी अप ट्रेंड में, जब ऐसा करेक्शन लेगा तो हमें बाय कॉल ढूंढनी है, यहाँ बाय करना है, यानी ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन लेगा, बाय कॉल ढूंढनी है, यहाँ लें या थोड़ा और नीचे आने दें, यहाँ लें, हमेशा डाउन ट्रेंड में सेल कॉल और अप ट्रेंड में बाय कॉल ढूंढनी होती है। रेक्टेंगुलर पैटर्न्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, हमने अभी फ्लैग पढ़ा था, फ्लैग जो था मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले बताया था कि हमारी मार्केट जो है कुछ इस तरह की मूव कर रही होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, अप या डाउन, ठीक है। फ्लैग्स कैसे होते हैं भाई, ऐसे मार्केट चल रही होती है, बीच में ऐसा फ्लैग आ जाता है, ठीक है ना, इस तरह का फ्लैग जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। रेक्टेंगल कैसे होता है, ऐसा होता है, मार्केट चल रही होगी, इस तरह की करेक्शन आएगी उसके अंदर,
अगर इस तरह की करेक्शन आती है तो इट मीन्स ये भी कंटिन्यूअस पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ट्रेंड चल रहा था और इस तरह की करेक्शन आ गई, तो हम वेट करेंगे कि इसका ब्रेकआउट मिले हमें, दोबारा सपोर्ट ले, देन ऊपर, और अगर यहां से डाउन होता है तो निकल जाएंगे वहां। कि ट्रेंड अब चल रहा था, डायरेक्ट ही डाउन हो गया, वो ट्रेंड ही चेंज हो गया। इसी तरह ये हमने बेरिश रेक्टेंगल खुला हुआ है, बेरिश रेक्टेंगल में सेम यही है, डाउन ट्रेंड था, इसने एक अपना हाई बनाया जिसे हम डबल टॉप कहते हैं, डबल बॉटम कहते हैं। देन दोबारा इसने अपना लो बनाया, सेम पॉइंट से हमने ट्रेंड लाइन खींच दी, अपने हाई पर गया, सेम लाइन से हमने ट्रेंड लाइन खींच दी। हम समझ गए यार ये तो एक ही उसमें घूम रहा है। अब ये नीचे से ब्रेकआउट देगा या ऊपर से देगा, हमने देखा डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट का, ठीक है, हम समझ गए कंटिन्यूअस पैटर्न है, बेयरिश का रेक्टेंगल बनने जा रहा है, इसने नीचे से ब्रेकआउट दिया, सेल, एंट्री, एग्जिट यहाँ पे होना है। सेम इसी तरह बुलिश रेक्टेंगल है, अगर हम बुलिश रेक्टेंगल देखें तो ट्रेंड अप चल रहा था, यहाँ से जो है आपका सपोर्ट ली इसने, आप यहाँ पे थे, ठीक है, आपने बेशक सेल ना किया, कोई मसला नहीं, यहाँ से इसने सपोर्ट ली, ये अब गया, यहाँ तक जाना चाहिए था ना, इसका हायर हाइज बनाना चाहिए था, लेकिन इसने इसी के बराबर बनाई लाइन। आपने कहा यार कुछ पैटर्न बनने जा रहा है, लाइन तो बनाऊं मैं, पैटर्न क्या ट्रेंड लाइन बनती है, आपने इस तरह इसको मिला दिया, ट्रेंड लाइन बन गई। इसने यहीं पे आके, यहाँ पे आया था तो यहाँ से इसने रेजिस्ट होके नीचे आया, जब यहाँ से सपोर्ट लिया आपने, दोनों यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बना दी। आपने कहा यार ट्रेंड तो अब चल रहा था, ये क्या अंदर मार्केट में माशरा, ये क्या चल रहा है, इसके अंदर कहाँ घूमने लग गई है। अच्छा, ये कंटिन्यूअस रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, और ये कंटिन्यूअस पैटर्न है, यानी ये ऊपर से ही टूटेगा, देन अप मार्केट, यहां से टूटता है फौरन बाहर, वेट नहीं करना है कि सपोर्ट लेगा रेजिस्ट, नहीं, यहां से टूटेगा निकल जाए, क्योंकि ये रिवर्स हो गया, जबकि कंटिन्यूअस पैटर्न है। मार्केट जो थी बुलिश थी, अप ट्रेंड में थी, इसको ऊपर कंटिन्यूअस से ऊपर जाना था, लेकिन ये जैसे ही सपोर्ट लाइन तोड़ेगा, जब भी हम कहते हैं स्टॉप लॉस लगाएं, जैसे ही इसको तोड़ेगा आपको निकल जाना है बाहर, आपका स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, यहाँ कहीं आपने अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है, इस तरफ, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से सपोर्ट लेते रहे, सपोर्ट ये ब्रेक करेगी तो मैंने निकल जाना है मार्केट से या स्क्रिप्ट से। ये कुछ ट्रायंगल्स पैटर्न्स होते हैं। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने पेनेंट्स पढ़ लिए, फ्लैग पढ़ लिए, फ्लैग कैसे होते हैं थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू कर दूं। फ्लैग पैटर्न्स कैसे होते हैं, ये मार्केट गई, अब इस तरह का फ्लैग बन गया, इट्स फ्लैग पैटर्न, ठीक है। सिंपल पेनेंट्स कैसे होगा, मार्केट इसी तरह अब गई, ये लाइन ऐसी बनी, ये ऐसे बन गया, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, इस तरह का फ्लैग बनेगा, टारगेट इसका ये होगा, ठीक है, ये पेनेंट बन गया। इसी तरह हमारा जो है, अच्छा रेक्टेंगल भी पढ़ा हमने, रेक्टेंगल कैसे बनता है भाई, ये मार्केट गई, पहले ये बना था फ्लैग, रेक्टेंगल के लिए बिल्कुल सीधी, इस तरह इस तरह मार्केट मूव होगी, देन मार्केट अप, ये सारे कंटिन्यूअस पैटर्न्स हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल। चले पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल आप लोग बोलेंगे यार ये तो पेनेंट जैसा ही है, बिल्कुल सेम, हम ये पेनेंट पढ़ा है, फ्लैग बताया था आपने शाहरुख भाई, यूं गई मार्केट और यूं करके फ्लैग बना, तो ये पेनेंट है, आपने तो बोला सिमेट्रिकल भी पढ़ा रहे हैं आप, सेम।
फाइव पेनेंट मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब मार्केट यूं चाह रही होगी तो छोटा सा बनेगा ये, ज्यादा दिन की कैंडल्स नहीं होगी और मार्केट ऊपर चले आएगी। लेकिन ये जो बना है ये पूरा एक अप ट्रेंड गई, मार्केट इसी तरह डाउन में आई और दोबारा इसी तरह गई, ये बहुत बड़ा बन रहा होगा, ये वीक्स में जा रहा होगा और इसका ब्रेकआउट आएगा तो फिर मजेदार ब्रेकआउट भी आएगा। बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न में बुलिश है, ये बुलिश है, ट्रेंड बुलिश था और बड़ा बना, ये काफी नीचे तक गया। देन इसने इसका हायर लोज बनाए, एच एल बनाया, हायर लोज और लोअर हाइज बनाए। तो क्या हुआ, हमने ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करी। जब ट्रेंड लाइन हमने बनाई हमें अंदाजा हो गया ये तो एक पैटर्न बन गया है, अब इसका ब्रेकआउट का वेट करें तब हम ट्रेडिंग करेंगे। यहाँ बीच बीच में ट्रेडिंग नहीं करनी है आपने, प्लीज। ट्रेडिंग आपने जब करनी है जब इसका ब्रेकआउट देगा और सपोर्ट लेगा और यहाँ से एग्जिट करेगा, यहाँ तक आएगा, एटलीस्ट यहाँ तक एक बड़ी कैंडल बनेगी। आपने देखा नीचे वॉल्यूम आया है, नीचे ग्रीन कैंडल, जो नीचे ग्रीन और रेड लाइन चल रही होती है सेलिंग और बाइंग की वॉल्यूम्स, यहाँ आपने देखा एक अच्छा वॉल्यूम आया है, आपने एंट्री ले ली। फिर आपका ये टारगेट क्या होगा, जितनी बड़ी ये लाइन बनी है, जितना बड़ा ट्रेंड था उतना ही बड़ा एटलीस्ट आपका टारगेट है। सिमेट्रिकल और पैनेट्स में सिर्फ इतना फर्क है, ये छोटा सा बनता है और ये एक बड़ा एक ह्यूज होता है। इसी तरह हम असेंडिंग पढ़ेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग। अच्छा, असेंडिंग में क्या होता है, असेंडिंग में इस तरह होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, ठीक है, आपने कहा यार ये इसने जो है ना इसकी क्या कहते हैं, इसने आगे सपोर्ट कहीं से ली है, करेक्शन हुई है मार्केट की, देन आके इसने अब ब्रेक नहीं किया, इसका जो इसका हाई था वो ब्रेक नहीं किया। अब आपने कहा यार ये रेक्टेंगल बनने जा रहा है, आपने अभी से अंदाजा लगा लिया रेक्टेंगल बनेगा, यहाँ पे आएगा अगेन ना, हम दिमाग ज्यादा चलाते हैं ना, हमने पहले ही से लगा लिया, लेकिन वो यहाँ तक आया। आपने क्या किया, कुछ भी नहीं, आपने इसको लिया, इससे ट्रेंड लाइन लेके आपने क्या किया, इसको लिया, इसकी ट्रेंड लाइन लेके इससे मिला दी, ठीक है, सिंपल आपने ट्रेंड लाइन लगा दी और इसकी ट्रेंड लाइन क्या किया, आपने इसको लेके इससे मिला दी। इसमें क्या हुआ, इसकी लॉजिक क्या है कि इसमें जो बायर है ना वो ज्यादा हावी है। क्यों, क्योंकि बायर यहाँ पे जाता है, यहाँ पे सेलिंग आती है, लेकिन जब वो नीचे सेलिंग यहाँ तक लेकर आना चाहते हैं ना तो बायर दोबारा बाय कर लेता है, यानी कुव्वतें हैं जो ताकत लगा रही है इसको खरीदने की, ठीक है। फिर ये ऊपर जाता है, यहाँ पे सेलिंग आती है बड़ी ह्यूज में, जब वो इसको तोड़ने के लिए नीचे आता है यहाँ पे और ज्यादा ताकत आती है बाइंग की, फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, बची जगह ही नहीं, या तो अगेन दोबारा यहाँ तक बनेगा। इसका ब्रेकआउट ऊपर से आता है, असेंडिंग ट्राइंगल आपको याद रखना है, असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट ऊपर से आएगा, सपोर्ट लेगा, आपने बाय करना है बड़ी कैंडल के ऊपर। इसका टारगेट क्या होगा, जितना बड़ा ये फ्लैग लाइन है, असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल जो है बहुत आराम से आप समझ जाएंगे जब आप ट्रेंड लाइन सीख जाएंगे, आपने एक से दूसरे को लगाया तीसरी लाइन खुद ही बन जाएगी, सिंपल। खुद ही बन गया ट्राइंगल असेंडिंग। आप समझ गए यार ब्रेकआउट उसका तो ऊपर से आएगा, ऊपर ही जाना है इसने और कहीं नहीं जाना, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ही लेना है, जब ब्रेकआउट आ जाए, पहले नहीं लेना है। यहाँ लेना है आपने, एंट्री यहाँ बनेगी आपकी, स्टॉप लॉस ये होना चाहिए आप, लास्ट वाला जो ये है इससे थोड़ा सा नीचे। डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसा होगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल भी सेम ऐसे ही होगा। कंटिन्यूअस पैटर्न्स पढ़ ले हम लोग, सारे पैटर्न्स कंटिन्यूअस है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो एंड में डाउन ट्रेंड में जाएगी मार्केट। अच्छा भाई कैसे बनेगा, सेलिंग आई यहाँ पे, बायर्स आ गए, ठीक है, मार्केट ऊपर गई तो 12 से ज्यादा सेलिंग आई, यहाँ पे बायर्स आ गया अगेन रोकने के लिए इसको, ठीक है। मार्केट ऊपर गई लेकिन बायर्स की ना इतनी ताकत नहीं थी कि वो इससे नीचे लेके जा सकते, लोअर लोज बनाते, दोबारा सेलिंग, इतनी इतनी प्रेशर से सेलिंग आ रही है,
इसका मतलब सेलिंग ज़्यादा आ रही है, ठीक है। देन सेलिंग आई यहाँ पे, दोबारा बायर्स आ गए, बायर एक ही आ रहा है लेकिन सेलिंग ज़्यादा आ रही है, तो ये अपने ब्रेक नहीं कर रहा, इसको लोस को ब्रेक नहीं कर रहा, अपने हाइस को ब्रेक नहीं कर रहा, लोअर लोस बन रहा है। आपने एक लाइन यहाँ से ली, एक लाइन ये ली, बाकी लाइन आपकी खुद लग गई, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन आपको, एक पॉइंट ये मिल गया था, एक पॉइंट ये मिल गया था, दो पॉइंट मिले, आपने ट्रेंड लाइन बना दी, आप समझ गए। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल हमेशा नीचे से ब्रेकआउट देगा और कंटिन्यूअस पैटर्न है ये, तो आपको सपोर्ट के बाद यहाँ पे सेल करना है। बेरिश में और डाउन ट्रेंड में हमेशा हम नीचे सेल पॉइंट ढूंढते हैं, बाय पॉइंट नहीं ढूंढते। सेल कहाँ करना है, सेलिंग पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है। कुछ अपने उसूल बना लेंगे ना तो आप लोग भटकेंगे नहीं, वरना क्या होता है हम लोग जो है ना बेवकूफ़ी क्या करते हैं, हमें बाय बाय की लगी होती है तो हम डाउन ट्रेंड में भी ना बस बाय ढूंढ रहे होते हैं, यार यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, अब बाय कर लेते हैं, ये तो ऊपर जाएगा इससे। वो क्या होता है, यहीं से घूम जाता है। फिर आप बोलते हैं यार मैं एवरेज कर लूंगा, चलो ये टारगेट था मेरा, दोबारा बाय करता हूँ, यहाँ बाय करा, आपने कहा ये टारगेट है मेरा, वो यहीं से घूम गया। तो भाई ट्रेंड लाइन लगा लेते आप, पता चल जाता आपको यार ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, आपको पैटर्न के बारे में पता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस पैटर्न है, बेयरिश का है, ट्रेंड बेयरिश है तो बेयरिश ही जाएगा, खत्म। साथ साथ मैं आपको एनालाइज करना भी बता रहा हूँ। बेयरिश सिमेट्रिकल, सेम सिमेट्रिकल, अगर ये डाउन ट्रेंड से चल रहा होता, सॉरी, अगर ये अप ट्रेंड का होता तो क्या होता, अप ट्रेंड में यूं आता, ऐसे ही था, और ब्रेकआउट यहाँ से देता और कंटिन्यूअस पैटर्न है तो ऊपर चले जाता। लेकिन ये चल रहा है डाउन ट्रेंड में, तो सिंपल है, डाउन ट्रेंड में आया, और या मैंने आपको बताया पेनेंट्स नहीं बन रहा, ये क्या बन रहा है, क्योंकि काफी बड़ा बन रहा है। आपने देखा यार इस तरह की लाइन बन रही है, आपने दो लाइन लगा के ये बनाया, इन दो लाइन को मिलाया, ये एकदम नोक बन गई। ऐसा नहीं बना है ये, हमने जो अभी तक पढ़े हैं वो ऐसे पढ़े हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ लेते वो इस तरह के थे, नीचे वाले लोस लोस नहीं बन रहे थे, ठीक है। उसमें नीचे की लाइन स्ट्रेट थी डिसेंडिंग ट्राइंगल की, और ये लाइन ऐसे थी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें इस तरह का कुछ बन रहा है शेप, तो आपको पता है भाई डाउन ट्रेंड में सिमेट्रिकल बना है, सिमेट्रिकल डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड कंटिन्यूअस होगा, वेट करना है सेलिंग का, यहाँ सेल कॉल मिलेगी, आप बाय सेल कर देंगे। प्लीज़, एक्चुअली दो तीन क्लासेस मिस हुई थी तो मैंने जल्दी जल्दी कोशिश किया कि सबको कवर करूँ, और मैं भी थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगा, मेरी आज जॉब हो गई है, आज मैं किया था तो स्टॉक एनालिस्ट की जॉब हुई है किसी कंपनी में, तो मुझे थोड़ा सा टाइम में मसला होगा, तो मैंने सोचा कि आज मैं दोनों पैटर्न्स पढ़ा दूं, वरना मैं बहुत आहिस्ता सुकून से चल रहा था। अब ये रिकॉर्डिंग वीडियोस होगी, आप इसको प्लीज़ नोट कीजिएगा लाजमी, अपने पास नोट्स बनाएं, इनकी हेडिंग के साथ नोट बनाएं, वेरी सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स बनता है तो क्या कौन से पैटर्न्स बनते हैं, कंटिन्यूअस पैटर्न्स होते हैं, डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड ही चलेगा, ये ज़रूर बनाएं, तो इंशाल्लाह आपको याद भी रहेगा और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी होगी। हमें ट्रेडिंग के लिए ना कहीं पे भी बाय नहीं करना, हमें यही सिखाने का मकसद ये है कि आपको वेट करना है पैटर्न कंप्लीट होने का। जब पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो ब्रेकआउट खुद ही मिलेगा, इस तरह ब्रेकआउट मिलेगा तब आपने सेल करना है यहाँ पे, इसी तरह ब्रेकआउट यहाँ मिलेगा तब आपने इसको बाय करना है। तो सारे पैटर्न्स का मकसद ही ये होता है कि पैटर्न्स कंप्लीट होने का वेट करें। स्टॉक ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि इम्पेशेंस जो लोग होते हैं ना, उनका पैसा जो है ना पेशेंस लोगों के पास चले जाता है, तो आपने पेशेंस रहना ताकि लोगों का पैसा आपके पास आए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, किसी को कोई सवाल हो कुछ हो तो ग्रुप पे पूछ लें स्क्रीनशॉट के साथ, कि इसमें क्या मामला हैं, क्या मामला बन रहे हैं, लॉजिकल बता दें, क्या बता दें, वो भी आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।